नॉर्मली वॉर या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होने पर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड एग्रेसिवली रैली करेगा। लेकिन कमाल की बात है कि लड़ाई शुरू भी हो गई, लेकिन गोल्ड में तो ऐसा कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा। आइए समझते हैं कि गोल्ड क्राइसिस के टाइम पर तुरंत रैली क्यों नहीं दिखाता। गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी दुनिया में वॉर या क्राइसिस शुरू होते हैं तो कई बार गोल्ड रैली दिखाने के बजाय कंसोलिडेट या डिप करता है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। पहला, लिक्विडिटी क्रैश, डैश फॉर कैश। क्राइसिस के फेस में सबसे पहले मार्केट में लिक्विडिटी क्रैश आता है। इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए होता है मार्जिन कॉल्स कवर करने के लिए, लेवरेज रिड्यूस करने के लिए और इक्विटी लॉसेस को मैनेज करने के लिए। और गोल्ड एक हाईली लिक्विड एसेट है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स गोल्ड सेल करके कैश रेज करते हैं। इसीलिए क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड इनिशियली करेक्शंस दिखाता है। सेकेंड, मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी प्राइस्ड इन। फिनेंशियल मार्केट्स जनरली कॉन्फ्लिक्ट को पहले ही प्राइस इन कर लेती हैं, और जब कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में स्टार्ट होता है तो बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़ बिहेवियर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में करेक्शंस हो सकती हैं। थर्ड, गोल्ड इन कॉम्पिटिशन विद अदर सेफ हेवन एसेट्स। क्राइसिस के टाइम पर लोग अकेला गोल्ड ही नहीं बल्कि यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी की तरफ भी शिफ्ट करते हैं, और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो ऑफ कोर्स गोल्ड पे प्रेशर आ सकता है। फोर्थ, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स। 2026 के स्टार्ट तक यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स अराउंड 3.5 to 3.75% के रिस्ट्रिक्टिव रेंज में होल्ड किया हुआ है। और हायर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब होता है कि बॉन्ड्स और डॉलर जैसे एसेट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और वहीं पर गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स शॉर्ट टर्म में प्रेशर में आ सकते हैं। फिफ्थ, इन्फ्लेशन रिस्क स्टिल एग्जिस्ट। जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रिस्क अभी भी प्रेजेंट है, और अगर इन्फ्लेशन दोबारा एक्सेलरेट होती है तो गोल्ड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग हेज की तरह परफॉर्म करेगा। सिक्स्थ, लिक्विडिटी रिटर्निंग टू द सिस्टम। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये है कि डिस्पाइट हाई इंटरेस्ट रेट्स, यूएस फेडरल रिजर्व ने रेपो ऑपरेशंस और लिक्विडिटी इंजेक्शंस के थ्रू लिक्विडिटी को सिस्टम में वापस इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इक्विटीज रेजिलिएंट रहती हैं और फिनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है, और ये सब हाई इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड्स और कैश को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट रन में गोल्ड में इनफ्लो लिमिटेड हो जाता है और गोल्ड में करेक्शन या डिप देखने को मिल सकती है। तो अब समझ में आया कि गोल्ड क्राइसिस के बाद भी करेक्शंस या डिप क्यों दिखा रहा है। और अब आइए जानते हैं कि हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। सबसे पहले, पैनिक सेलिंग ना करें। दूसरा, गोल्ड में ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अप्रोच को अडॉप्ट करें। और तीसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, जिसमें गोल्ड, इक्विटीज और रियल एसेट्स को इंक्लूड करें। शॉर्ट टर्म में गोल्ड वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, लेकिन जब इन्फ्लेशन, डेट और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बढ़ती जाती हैं तो लॉन्ग रन में गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू का रोल प्ले करता है। ऐसी ही डीप इकोनॉमिक इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और हाँ, फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।